अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इसे लेकर बिहार के लोगों में खासा उत्साह है। इस बीच लवकुश समाज की एक रथ यात्रा निकाल रही है, जिसे भाजपा सहित अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त है। सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ निकलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत 2 जनवरी 2024 को भाजपा के प्रदेश कार्यालय से होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता में सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल ने कहा, 2 जनवरी को 1 बजे दिन में इस रथ यात्रा को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि 500 साल के लंबे संघर्ष और कई लोगों के बलिदान के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। आज लवकुश समाज कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। यह रथ यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों से होते हुए बक्सर के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस रथ यात्रा को भाजपा सहित विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, हम सबों के पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जन्म स्थान अयोध्या जी में भव्य मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में लवकुश समाज द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। निकाला जा रहा है। भारतीय संस्कृति में भगवान राम का महत्व सर्वोपरि हम लोग रखते हैं और अथक प्रयास के बाद पूरे आम जनता हिंदुस्तान के सपनों को साकार होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में बिहार के समस्त लवकुश समाज मिलकर पार्टी कार्यालय के सामने से 1 बजे दिन में रथ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सारे 300-400-500 आदमी 2 रथ चलेगी। साथ साथ एक हमारा हवन कुंड की व्यवस्था है। यह हवन प्रत्येक जिले में जाएगी और आम जनता से हवन का आमंत्रण मांगेगी। हवन होगा और सारे हवन के अवशेष जो है हम लोग अयोध्या ले जाएंगे। तो पहला हमारा जो है 2 जनवरी को यहाँ से मैं हाजीपुर होते हुए छपरा जाऊंगा। छपरा में रात्रि विश्राम है। सारे हमारे लोग समाज के और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलके वहाँ कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अगले दिन हम इसको गोपालगंज के सिवान होते हुए गोपालगंज जाएंगे। वहाँ भी सेम पब्लिक के सामने इस बात को आग्रह करेंगे कि हम लोग राम के प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दें। और इसी तरीके से वाल्मीकि नगर होते हुए पूरे बिहार के 38 जिलों में यह रथ यात्रा भ्रमण करेगी और अंत में अरवल और गया होते हुए, आरा होते हुए बक्सर और बक्सर से सुल्तानपुर होते सीधे जो ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार के जनता को बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही उत्सव का कार्यक्रम है, बहुत ही खुशी के हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग लवकुश भगवान के ही वंशज हैं, दोनों भाई हैं और दोनों हम लोग राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और सारे लोगों को, अन्य लोगों को जो हमारे सनातन धर्म को मानते हैं, सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस रथ यात्रा में शामिल होकर और जो है प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या पहुंचे और अपना योगदान दें और एक नई छाप, एक नई संस्कृति, भारत ऋषि मुनियों का देश है, एक नई संस्कृति रखता है और ये संस्कृति के रक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अथक प्रयास के बाद भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो हम लोग सारे शुभचिंतक हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त हूँ। हमारा समाज उनको आभार व्यक्त करता है कि हमारे समाज, हमारे पूर्वजों का जो है मंदिर बनकर पूरे हिंदुस्तान के सामने एक ख्याति उपलब्ध हो रही है। मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि जेपी वर्मा साहब ने जो बिहार से रथ यात्रा शुरू हो रही है,
उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम किया है। मैं इनको और इनके पूरे साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि माँ जगत जननी माँ सीता की भूमि है और लौह कुश का यात्रा निकल रहा है। तो लौह कुश माता सीता का पुत्र है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 22 तारीख को अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर, वहाँ भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए पूरा लौह कुश समाज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है, उनको आभार व्यक्त करना चाहता है कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में जो हमारे सनातनियों ने लंबे संघर्ष के बाद लगभग 500 वर्ष तक संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, लेकिन उस समय कोई उनको 500 साल तक टेंट में रहने का काम भगवान राम को रहना पड़ा। और जैसे ही 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर कैसे भव्य मंदिर बने, उसमें जो कानूनी अड़चने पूर्ववर्ती की सरकारों ने नकारात्मक रवैया जो अपनाया था, उन सब के बाधाओं को दूर करने का काम वर्तमान की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और बड़े गौरवान्वित हम सभी हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसलिए लौह कुश समाज पूरा कृतज्ञता अर्पित करता है, उनको आभार व्यक्त करता है। और इसलिए हम यहाँ 22 तारीख से पटना के प्रदेश कार्यालय से माननीय सम्राट चौधरी जी उसको हरी झंडी देकर 2 रथ पूरे बिहार में विभिन्न 2 जनवरी से पूरे बिहार में रथ विभिन्न जिलों में घूमते हुए और वहां अयोध्या में जाने का काम करेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें पार्टी के सभी, भारतीय जनता पार्टी का इसमें भी समर्थन प्राप्त है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।